पड़ा है। ट्रंप जो है, ट्रंप क्रिमिनल है, गुंडा है, दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा ट्रंप है। तो आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री का इजराइल जाना युद्ध के शुरुआत का कारण बना है? मैं ये सवाल पूछता हूँ खामनेई के बारे में कि उनकी हत्या क्यों की गई। जमीन को और अधिक युद्ध से मत मारिए, जमीन पर और अधिक युद्ध का बोझ न डालिए, पृथ्वी को युद्ध से रहित किया जाए। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता संपूर्णानंद मल जी, जिन्हें पूर्वांचल के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये शांति का संदेश अपने अनशन के माध्यम से देना चाहते हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या बदलाव चाहते हैं। आपने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के खिलाफ अनशन का फैसला क्यों लिया है सर? एक तो वेलकम आपका बेधड़क चैनल का। अनशन नहीं है, ये सत्याग्रह है। मैं 2 दिन सत्याग्रह करूंगा। आज से 11 बजे चालू हुआ है और 11 तारीख को 11 बजे तक होगा। इसको करने के पीछे उद्देश्य बेसिकली इसको होना था लखनऊ के इमामबाड़े में, लेकिन प्रशासन जाने नहीं दी। रात से ही पुलिस ने रोक लिया, तो फिर इसको मैंने ये तय किया कि इस आंदोलन को घर पर ही करेंगे। तो इसका उद्देश्य यह है कि युद्ध तत्काल बंद करें। ये पहला मैं संदेश देना चाहता हूं कि युद्ध तत्काल बंद करें, बिना किसी विलंब के युद्ध रोका जाए। और इसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट भारत की जो है पीस एक्सपेडिशन लेके पहुंचे पश्चिम के देशों में, स्वतः हो रहे हैं। उस एक्सपेडिशन में सोनिया गांधी रहें, नजमा हेपतुल्ला रहें, ममता बनर्जी रहें, किरण बेदी रहें। ये 5 देवियां पीस एक्सपेडिशन के साथ पश्चिम के देश जो दो देश जो युद्ध एक तरह से अटैक किया है, जिन लोगों ने ईरान के ऊपर, इजराइल और अमेरिका वहां पहुंचे और यूएनओ में जाएं और कहें कि इस युद्ध को तत्काल रोकें, इसलिए कि मनुष्यता मर रही है, जीवन मर रहा है लोगों का। असंख्य लोग मारे जाएंगे जिसकी गणना मुश्किल हो जाएगी करना, और उससे भी ज़्यादा जो उसका इम्पैक्ट होगा, उससे कितने लोग, गरीब लोग समाप्त होंगे, कितने भूख से मरेंगे, कितने अभाव से मरेंगे, यह कह पाना मुश्किल है। दूसरा, मैं ये चाहता था कि भारत शांति दल भेजे, जिसका मैंने आपसे उल्लेख किया, पीस एक्सपेडिशन जो है उसको भेजे, पृथ्वी युद्ध रहित हो। एक सबसे बड़ा मैसेज मैं एक देना चाहता हूं कि अब जमीन को और अधिक युद्ध से मत मारिए, जमीन पर और अधिक युद्ध का बोझ न डालिए, पृथ्वी को युद्ध से रहित किया जाए। ये लोगों को लगता होगा कि ये संभव नहीं है, लेकिन यह उसी तरह संभव है जैसे कोई व्यक्ति माँ के पेट से युद्ध लेकर पैदा नहीं हुआ है। जब युद्ध लेकर हम नहीं पैदा हुए हैं, तो युद्ध हम करने वाले कौन होते हैं? हम युद्ध क्यों क्रिएट कर रहे हैं? और ये युद्ध हो इसलिए रहा है कि लोभ के लिए, भय दूसरे पर जमाने के लिए, टेरिटरी पर अधिकार के लिए, संपदा इकट्ठा करने के लिए, व्यापार वाणिज्य अपने पक्ष में करने के लिए, सारे युद्ध जो लड़े जा रहे हैं विभिन्न देश आपस में, इसके लिए हो रहा है। चौथा ये था कि अमेरिका ट्रेजरी नोट जो ट्रेजरी नोट जो तेल खरीदने की अनुमति, जो 1 माह की अनुमति ट्रेजरी नोट अमेरिका ने निकाला है, और वो कहा है कि 1 माह के लिए हम अनुमति करते हैं कि रूस से आप तेल खरीद सकते हैं। ट्रेजरी नोट अमेरिका निकालेगा। अमेरिका जब ट्रेजरी नोट निकालेगा तो हम तेल खरीदेंगे। हमारी सॉवरेंटी, अमेरिका कौन होता है तय करने वाला कि हम रसा से तेल खरीदेंगे या किस मुल्क से खरीदेंगे? वो क्या है? क्यों इस तरह, वो क्यों ट्रेजरी नोट निकालेगा? हमको जहां इच्छा होगी वहां से खरीदेंगे। तो उस ट्रेजरी नोट के आदेश को मैंने अपने ज्ञापन में, परसों जो ज्ञापन होगा मेरा 11 बजे ही होगा, एक ऐसा ज्ञापन दूंगा जिसमें लिखा रहेगा कि इस ट्रेजरी नोट के, अमेरिका के का जो ट्रेजरी नोट है, एक तो उसको यहीं जलाऊंगा, यहीं सी सामने, और उस ट्रेजरी नोट का थप्पड़ इतना कस के मारे, भारत मारे अमेरिका के गाल पर, कि उसको हमेशा कभी इस तरह का ट्रेजरी नोट न निकाले। ट्रेजरी नोट निकालेगा भारत के लिए, ये कौन सा, ये हमारी सॉवरेंटी महफूज कैसे बचेगी? और एक बात यह है कि जो खमैनी है कि हत्या क्यों? ये मैं सवाल प्रत्येक व्यक्ति से, जो भी सुन रहा है, आपका ये मीडिया जो भी सुन रहा है, जिसके कान तक ये बात जा रही है, नेत्र तक जा रही है, उस हर इंसान से और इसके माध्यम से 9 अरब लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि
वो क्यों उनके ऊपर अटैक किया गया, उनकी हत्या अमेरिका और इजराइल ने क्यों की, ट्रंप और बेंजामिन ने आयतुल्ला की हत्या क्यों की, एक सवाल है। क्या उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया था, उनकी हत्या की कोशिश की थी? क्या अमेरिका और इजराइल के सीमा में उन्होंने घुसकर उनको समाप्त करने की कोशिश की थी? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया था तो शांतिवादी, मृदु, सरल व्यक्ति जो 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 नदीम थे, जो दोस्त थे, जो हुसैनी थे, जो अपने रिलीजन, अपने पंथ, अपने वसूल के लिए मर जाना पसंद करता है, और कभी भी वो युद्ध उन्माद की बात हमने उनको करते नहीं सुना है। और उससे भी ऊपर वो जो ईरान है, वो हमारा 4000 साल पुराना, 4500 साल पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, मेसोपोटामियन से जब मेरा कांटेक्ट था मुल्कों से, सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामियन, ईरानियन सभ्यता से जब हमारे संपर्क थे, उस जमाने से व्यापार और वाणिज्य का, सांस्कृतिक संबंध उन देशों से हमारा था। और उसमें अंतिम बातें मैं कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री का रोल अत्यंत अत्यंत गंदा है, इतना गंदा है जिसकी कोई जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। इन्होंने अचानक प्रोग्राम किसके कहने पर क्यों इन्होंने प्रोग्राम बनाया? 16 मार्च को इनका प्रोग्राम चेकआउट हुआ कि ये जाएंगे, ये इजराइल जाएंगे, 25-26 को इजराइल में थे और वहां से लौटे उसके ठीक 1.5 दिन बाद, पौने एक रात कटा, एक दिन कटा, और कब वो मारे गए ये कहना एग्जैक्ट समय, उनकी हत्या हो गई। ये मैं तो ये कहता हूं कि यदि ये इजराइल नहीं गए होते तो खुमैनी नहीं मारे गए होते, मैं तो ये कहता हूं। और ये बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत का पीस है, भारत की जो शांति का और तटस्थता की पॉलिसी है, और किसी के ऊपर अनाक्रमण की पॉलिसी भारत की है, अवश्य ही भारत की ये तीनों जिस पर हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड बाई में है, वो टूटती चली जा रही है, और उसके एकमात्र जिम्मेदार इस देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री का इजराइल जाना युद्ध के शुरुआत का कारण बना है? आपको क्या लगता है कि आम लोगों का ये आवाज अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों पे असर डालेगा? बिल्कुल डालेगा। ये तो हमारे सारे पत्र, हमने 1 तारीख को यूएनओ में अपना चिट्ठी डाला है कि युद्ध बंद करें, पीस करें, और ये परसों भी पत्र जाएगा तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जाएगा, रिस्पेक्टेड कमिश्नर गोरखपुर की ओर से जाएगा। और ये आवाज जो होती है ना, आवाज ये विज्ञान है, वो कभी दबती नहीं। ये आवाज न जाने कहाँ किसके कानों तक पहुंच रही है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए या उसको आप रिजेक्ट करें, ये अलग बात है, लेकिन ये आवाज तो यूएनओ के कान में जा रही है, ट्रंप के कान में जा रही है, या बेंजामिन के कान में जा रही है, ईरान के, दुनिया में जा रही है मेरी आवाज, और सबकी आवाज जो शांति पसंद है। और इससे भी ऊपर की बात मैं कहूँ, मुस्कान आपका नाम है ना, मुस्कान जी, कि भारत के पास ही वो वीपन है, पीस वीपन्स भारत के पास है, शांति का हथियार भारत के पास है। इस हथियार बुद्ध और गांधी ने भारत को दिया है। दुनिया हमारे साए में रहती है, दुनिया को हमारे शांति से भय होना चाहिए कि भारत जब शांति का हथियार लेके आएगा तो इनके युद्ध को मिटा कर दम लेगा। इसलिए मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट से कहता हूं कि विलंब न करिए और पीस एक्सपेडिशन पश्चिम के देशों को लेके जाइए। पश्चिम के देश में जिस दिन पीस एक्सपेडिशन भारत का जाएगा, मैं विश्वास और प्रॉमिस के साथ कहता हूं कि युद्ध उसी दिन स्टॉप होगा। दुनिया के मुल्कों में युद्ध नहीं होने पाएगा। और जो हमारा वो जो 200 देशों में जो हमारे पास जो हथियार है ना, वो किसी के पास नहीं है। और सौभाग्य है कि हमारे पास शांति का भी हथियार है, और जो है परमाणु हथियार भी हमारे पास है। इसलिए हमें किसी तरह का भय नहीं है। हमें हर हाल में युद्ध को रोकना है। प्रेसिडेंट को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को और ऑनरेबल पीएम को इस दिशा में अब आगे बढ़ना चाहिए। अब और इससे आगे किसी तरीके का हमारी विदेश जो फॉरेन पॉलिसी है, और अमेरिका जैसा मुल्क इस तरह का दोबारा कोई भी ट्रेजरी नोट और ऑर्डर निकालता है कि आप यहाँ से व्यापार करिए, वहां से व्यापार करिए, अच्छा नहीं होगा। यूएनओ हमसे दूर है, लेकिन हम 11-12 हजार किलोमीटर की दूरी पर यूएनओ के दरवाजे पर पीस के लिए चलेंगे। ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। जी। तो आपकी मुख्य मांगे क्या है? आप एक बार बता देंगे हमें जो बातें हम लोगों तक। हमें 6 मांग हमारी है। युद्ध तत्काल बंद करें,
भारत शांति दल पश्चिम की दुनिया को भेजे, पृथ्वी युद्ध रहित की जाए, अमेरिका अपना ट्रेजरी नोट तत्काल वापस ले ले जिसमें 1 माह का समय कह रहा है कि भारत को हम 1 माह के लिए और एक्सटेंड करते हैं कि वो रसा से तेल खरीद सकता है। और तीसरा, मैं ये सवाल पूछता हूं खामनेई के बारे में कि उनकी हत्या क्यों की गई, किस बात के लिए उनकी हत्या की गई, क्यों आपने उनकी हत्या की। ये 6 सवाल मेरे मेरे हैं जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भेजे जा चुके हैं, और परसों जब मैं ज्ञापन दूंगा तो ये सारे सवाल और सारे सुझाव प्रेसिडेंट के सामने होंगे। जी, उनका तो कहना है कि हम नारी अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं, हमने नारी के लिए, उनके स्वतंत्रता के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी है, ये युद्ध तो उनके अधिकारों के लिए है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कौन बोला है? ये ट्रम्प और इज़राइल, उनका जो मिलिट्री है, उन्होंने देखिए, बताया। ट्रम्प जो है, ट्रम्प क्रिमिनल है, गुंडा है, दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा ट्रम्प है, सबसे बड़ा आतंकवादी ट्रम्प है। आप जिस महिला की रक्षा की बात कर रही हैं, आपको बता दूं कि 200 बच्चियां उसके बम्बार्डमेंट में और उसके मिसाइल प्रहार में 200 बच्चियां, स्कूल की बच्चियां, 6 से 12 साल की बच्चियां जमीन में चली गई, उनके कब्र सजाए गए, उनके बुरियल्स बनाए गए। वहीं ट्रम्प कहां बैठा हुआ है? ट्रम्प इस तरह की कैजुअल बात क्यों करता है? इसलिए कि वह दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हो गया है। उसने तो अटैक किया है, उसने तो मनुष्यता को बम से नीचे दफन किया है। ट्रम्प क्या बोलेगा? और ये सवाल कैसे बोलता है जिसने अभी अभी अपने मिसाइल से 200 बेटियों को दफन कर दिया? वो क्या? और एपस्टीन फाइल भूल रहा है क्या? जेफरी एडवर्ड एपस्टीन उसके मुल्क का आदमी है, और कितने लोगों का नाम है, किस बेटी की रक्षा करने की बात वो कर रहा है? ये सब उसका अपना व्यक्तित्व है, और ट्रम्प का स्वभाव है। सनकी किस्म का आदमी है, दुनिया का सबसे बड़ा सनकी आदमी। आपने ईरान के ऊपर सपोर्ट करके क्यों मारा? मारे कैसे गए? कोई बताया कि खुमैनी मारा क्यों किसी ने खुमैनी? वो क्या आतंकवादी थे? क्या किसी के ऊपर आक्रमण किए थे? अमेरिका के ऊपर आक्रमण किए थे, या बेंजामिन को और ट्रम्प को मारने की कोशिश किए थे? क्यों मारे गए? और इस तरह की फिजूल की बात करते हैं। ट्रम्प की जो है नारी की रक्षा करने आ रहे हैं। गलत बात, संदेश, मैसेज क्यों दे रहे हैं दुनिया को? नारी का तो दफन कर दिया, बेटियों का, छोटी छोटी अबोध बच्चियों का दफन किया पढ़ते समय। वो क्या बोलेगा? तो इस युद्ध का आम लोगों और बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? भारी असर पड़ेगा। अभी तो चालू हुआ है, मैंने सुना है कि 60 रुपए गैस का दाम बढ़ाया गया है। 15 दिन यदि युद्ध खींच गया, 15 से 20 दिन खींचा, तो सबसे ज्यादा यदि इसका खराब असर पड़ेगा, बैड इम्पैक्ट होगा, तो भारत के ऊपर होगा। भारत सारे क्षेत्र में, तेल में ज्यों महंगाई तेल की होगी, सारी कमोडिटी अपने आप आसमान छूने लगेगी। न जाने कितने रुपए पेट्रोल बिकेगा, मैं अभी से प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन सर्वाधिक खराब इम्पैक्ट इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को बेरोजगारी, गरीबी, विषमता की खाई में ढकेल दिया है। मुट्ठी भर लोगों के पास सारे संसाधन इकट्ठा हो गए हैं। 80 करोड़ कंगाल इस देश में हैं, 22 करोड़ कुपोषित हैं, 40 करोड़ बेरोजगार हैं, 90 लाख स्कूल, 90,000 स्कूल इस देश के बंद कर दिए गए हैं। ये स्थिति, सिचुएशन इस देश की है। फीस 7 गुने बढ़ाई गई है, और सामान और किराए जो बस में, ट्रेन में है, ये इतनी महंगी की गई है कि सामान्य आदमी चल नहीं पा रहा है। ये नरेंद्र मोदी के भारत का क्या होगा यदि युद्ध खींचा? इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं ऑनरेबल प्रेसिडेंट से कि विलंब न करिए, कोई नरेंद्र मोदी का इंतजार उनसे परमिशन लेके इस देश को न चलाइए। आप सभी 5 देवियां इकट्ठा होइए। नरेंद्र मोदी की जहाज जो 9,000 करोड़ की घूमते हैं, उस जहाज में बैठिए और लेके जाइए। दुनिया की मिसाइल रोधी जहाज है, और अमेरिका के पास सबसे पहले उसके पास जाइए और कहिए कि युद्ध बंद करिए, आपके वजह से युद्ध हो रहा है। इजराइल को कहिए युद्ध बंद करो, ईरान से भी कहिए युद्ध तुम बंद करो, लड़ना छोड़ो, अब तो मारे जा चुके, मिल नहीं सकते। अब तुम और काउंटर अटैक करके, काउंटर रिएक्शन में जो तुम बम गिरा रहे हो, जो मिसाइल दाग रहे हो, इससे कितनी मनुष्यता मर रही है, कितना संसाधन कोलेप्स हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। युद्ध रुकना चाहिए। स्टॉप वॉर, स्टॉप जेनोसाइड, पीस मेक पीस। तो क्या किसी संगठन या सरकार ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की है? नहीं, मुझसे न की है, न कोई करता है। संगठन ये करने की कोशिश की है कि जब भी इस तरह की आवाज उठाता हूं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो नफरत और हिंसा पर के चबूतरे पर खड़ी हुई है, यह हमेशा हमको घर में बंद कराती है।
हमारी आवाज़ दबा दिया जाता है। मेरी आवाज़ क्यों नहीं उसके कान तक भेजती हो उस आतंकवादी मुल्कों के कि हाँ, भारत का एक गांधी है जो कहता है कि पीस स्थापित किया जाए, शांति का संदेश दे रहा है। शांति का संदेश मैं कहता हूं कि शांति का आदेश, और शांति की जब सारी संभावनाएं बंद हो जाती हैं तो दुनिया में एक ही विकल्प बचता है, युद्ध का। तो वो उसे धर्म युद्ध कहा जाता है। मैं किसी ऐसे धर्म युद्ध का जिसमें असंख्य मनुष्यता मारी जाती हो, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं इमीडिएट युद्ध विराम चाहता हूं। तो अगर आपकी आवाज ईरान और इजराइल के नेताओं तक पहुंचे तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? क्या वो भी बोल हथियार डालें, ना लड़ें, और ना अभी एक गलती उन लोगों ने अटैक करके किया, काउंटर अटैक में उनसे भी हम यही कहेंगे कि आप ये काम न करिए। बिल्कुल, मैं उनसे भी मैं ये कहने की, मैं केवल इजराइल और अमेरिका के सामने मेरा प्रस्ताव नहीं है, मैं पीस की बात करता हूँ। पीस हर कंट्री के लिए है और हर इंसान के लिए है कि पीस के रास्ते पर चले। जी। तो अंत में आपसे मैं यही सवाल पूछूंगी कि आप कब तक ये अनशन जारी रखेंगे? परसों 9-11 बजे तक, 11 तारीख को 11 बजे तक अनशन नहीं है, खाना खा रहा हूँ। मेरा ये सत्याग्रह है। 11 बजे परसों एक ज्ञापन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, रिस्पेक्टेड कमिश्नर साहब की तरफ से जाएगा, और इसका जो ट्रेजरी नोट है, इसका ऑर्डर है, उसकी कॉपी को यहीं जलाऊंगा। तो आपको लगता है कि इसका असर पहुंचेगा? कहाँ तक पहुंचेगा? इसका असर पहुंच रहा है। इसका असर न पहुंचने का, हमको घर में बंद किया गया, इसका असर कह रही है नहीं पहुंचा है। ये असर, इस इंटेलिजेंस, इसी के लिए दुनिया का इंटेलिजेंस, आप क्या सांस ले रही हैं आपको नहीं पता है। इंटेलिजेंस फिजिकली मजिस्ट्रेट न रहे, सब रहे, इंटेलिजेंस अपने गलियारे से उस मैसेज को कन्वे कर देता है। सारे मैसेज यूएनओ तक जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। उस पर कार्रवाई कोई रिकॉग्निशन करे या रिजेक्ट करे, मैंने पहले ही कहा, ये उसकी मर्जी का मामला है, लेकिन संदेश तो जाएगा ही पश्चिम में। जी, तो आपने हमारी पूरी बातचीत संपूर्णानंद मल जी के साथ आपने देखी, और ये कार्यकर्ता जिन्होंने शांति और बातचीत के माध्यम से ये चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। बाकी के लिए धन्यवाद।